नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे हिंदू धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वर्तमान समय में लोग भोजन में मांस का सेवन किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो मनुष्य मांसाहारी भोजन करता है तो क्या ऐसे लोगों की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं? अगर आपने ऐसा कभी नहीं सोचा तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको इसी विषय के बारे में बताने वाले हैं जिसका उल्लेख स्कंद पुराण, भगवत गीता और हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से देखने को मिलता है। आइए जानते हैं स्कंद पुराण। काशी खंड के 3 अध्याय में उल्लेख है कि जो मनुष्य मांस का सेवन करता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्युलोक में कभी सुख की प्राप्ति होती है और ना ही मृत्यु के बाद किसी दूसरे लोक में सुख मिलता है। इसके अलावा स्कंद पुराण में एक प्रसंग का विस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार जब एक बार सभी देवतागण काशी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ बाघ जैसा हिंसक पशु भी घास फूस खा रहा था। साथ ही साथ स्कंद पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर भूख से किसी प्राणी की मृत्यु होने को हो तब भी उसे मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान शिव उन लोगों की भक्ति और पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। स्कंद पुराण के अलावा वराह पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी के पूछने पर कहते हैं कि जो मनुष्य मांस मदिरा का सेवन करता है, मैं ना तो उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ और ना ही उसे अपना भक्त मानता हूँ। भगवान विष्णु का वराह अवतार पृथ्वी देवी से आगे यह भी कहता है कि जो मनुष्य मछली या फिर दूसरे पशुओं के मांस का सेवन करता है तो मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी कोई दूसरा नहीं है। इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक मांस एक तामसिक भोजन है जिसका सेवन करने से बुद्धि का नाश होने लगता है और मनुष्य अपनी इंद्रियों पर से अपना नियंत्रण खो देता है। उसके बाद मनुष्य ना चाहते हुए भी कई तरह के पाप कर देता है, और ऐसा मनुष्य जब नित्य पूजा करता है या फिर भगवान को याद भी करता है तो मैं उनके पास कभी नहीं जाता। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण गीता में यह भी कहते हैं कि मांसाहार भोजन राक्षसों के लिए है, ना कि इंसानों के लिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भोजन को 3 वर्गों में बांटा है, सत्व, रज और तम, जिसके अनुसार सात्विक भोजन उम्र को बढ़ाने वाला, मन को शांति प्रदान करने वाला, बल, बुद्धि, स्वास्थ्य और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। अक्सर लोगों के मन में यह भ्रम है कि हिंदू धर्म में मांस खाना सही है या गलत, और इस भ्रम के पीछे मुख्य कारण है कि लोगों को धर्म शास्त्रों का ज्ञान नहीं होना। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है वेदों में मांस मदिरा का सेवन करना सही है, लेकिन यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या पाप की घोर श्रेणी में आता है। वेदों में उल्लेख है कि जो मनुष्य नर मादा पशु या फिर किसी भी पशु को मारकर उसका सेवन करता है और गाय की हत्या करता है तो उससे बड़ा पापी इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। यजुर्वेद के मुताबिक मनुष्य को परमात्मा की सभी रचना को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति अपना जैसा हित चाहता है उसको दूसरों के हित में भी वैसे ही सोचना चाहिए। इसके अलावा अथर्ववेद में कहा गया है कि हे मनुष्यों, तुम चावल, दाल, गेहूं जैसी चीजों को आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम भोजन है। वहीं ऋग्वेद में भी बताया गया है कि गाय सृष्टि की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्य को उनके समान 4 पैर वाले सभी पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। वही गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता है उसकी भक्ति या पूजा कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं करते हैं।
इसलिए मनुष्य को हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए ताकि उन्हें अपने जीवन में सुख के साथ साथ मृत्यु के बाद भी ईश्वर का साथ मिले। इसलिए मित्रों, हम अंत में यही कहेंगे कि अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं तो आज से ही मांस, मदिरा जैसी चीजों का सेवन करना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।